कल हम लोग पढ़े थे पैसेज नंबर 1 पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग पैसेज नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या लिखा है इसको हम लोग समझेंगे और नीचे 2 क्वेश्चन लिखा है उसका हम लोग आंसर भी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा है कि ऑल लिविंग थिंग, क्या लिखा है बाबू? ऑल लिविंग थिंग। इसका मतलब क्या होता है? ऑल मतलब सभी, सजीव वस्तु, सभी सजीव वस्तु का क्या होता है कि नीड अ वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, यानी उसका जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है? उसका नीड अ वाटर मतलब पानी की आवश्यकता होता है। सभी सजीव वस्तु बिना पानी का नहीं रह सकता है। सजीव वस्तु किसको कहते हैं? जो खाना खाता है, जो पानी पीता है, जो बोलता है, जो छोटा से क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग बोलते हैं। और इसके जगह यानी इसके पहले हम लोग लिख देंगे नॉन लिविंग थिंग, यानी एन ओ एन लगा देंगे ना, तो क्या हो जाएगा? निर्जीव वस्तु। तो निर्जीव वस्तु जैसे ये सब पेन क्या है? पेन निर्जीव वस्तु है। और ये टेबल जो है, टेबल भी निर्जीव वस्तु है। बोर्ड है निर्जीव वस्तु, यानी इसको नॉन लिविंग थिंग बोलेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखें कि ऑल लिविंग थिंग नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सर्वाइव मतलब जीवित रहने के लिए। जीवित रहने के लिए उसे क्या जरूरी है? नीड अ वाटर, पानी की जरूरत है, ठीक है। आगे लिखा है कि द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स, द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डिजर्ट, लेकिन कुछ पौधे और जानवर ऐसे होते हैं जो रेगिस्तान में रहते हैं। रेगिस्तान मतलब क्या होता है? रेगिस्तान मतलब क्या होता है? डिजर्ट। रेगिस्तान मतलब जहां पे बालू ही बालू हो उसको क्या बोलते हैं? रेगिस्तान बोलते हैं। और इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिजर्ट बोलेंगे, ठीक है। डिजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर। लेस वाटर मतलब पानी की कम आवश्यकता होता है। यहाँ पे समझना है कि कुछ पौधा ऐसा होता है और कुछ जानवर ऐसा होता है जो क्या करता है? रेगिस्तान में रहता है, यानी डिजर्ट में रहता है। और वो अपने आप को डेवलप्ड कर लेता है। डेवलप्ड का मतलब होता है अपने आप को विकसित कर लेता है, अपने आप को ढाल लेता है। किस चीज में ढाल लेता है? कि रिक्वायर लेस वाटर। रिक्वायर मतलब उसका पानी की जरूरत कम होता है ना। जहां पे पानी कम रहेगा तो कोई भी अपने आप को बदल लेता है कि हमें पानी की आवश्यकता कम होनी चाहिए, क्योंकि पानी यहाँ पे नहीं है। पानी जहाँ पे कम होता है उसी को हम लोग डेजर्ट बोलते हैं, यानी जहाँ पे बालू ही बालू हो, रेगिस्तान हो, ठीक है। आगे लिखा है इसमें कि द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। अब इसमें हम लोग रेगिस्तान का यानी डेजर्ट का शिप किसको कहते हैं? तो कैमल को कहते हैं। कैमल मतलब होता है ऊंट। ऊंट को क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। ऊंट को हम लोग क्या बोलेंगे? रेगिस्तान का जहाज बोलेंगे, ठीक है। यानी कैमल मतलब क्या होता है? ऊंट। पॉपुलरली मतलब होता है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध मतलब होता है जाना पहचाना, जाना पहचाना, ठीक है। जो रेगिस्तान के जाना पहचाना जो है वो क्या है? शिप है। कौन? कैमल, ठीक है। आगे लिखा है कि दे कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। तो वो क्या होता है कि कैमल जो होता है एक समय में बहुत सारा पानी पी लेता है। एक समय में बहुत सा पानी पी लेता है और वो कई दिनों तक रहता है बिना पानी पिए। कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। मतलब एक साथ जब पानी पी लेता है बहुत सारा तो वो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि उसका पानी जो होता है वो पानी को बहुत दिनों के लिए अपना हम्प में जमा कर लेता है। हम्प मतलब क्या होता है? इस मतलब कैमल का जो उठा हुआ भाग रहता है ना, पीठ पर उठा हुआ भाग इस तरह से, तो उसको बोलते हैं हम। तो उसी में पानी जमा कर लेता है और बहुत दिनों तक वो बिना पानी पिए रह सकता है। आगे लिखा है कि द रीजन, रीजन मतलब कारण होता है। द रीजन इज द स्वीट वेरी लिटिल। यहाँ पे रीजन इसका लिखा है क्योंकि ये जो स्वीट जो छोड़ता है यानी पसीना जो इसके निकलता है इसके शरीर से वो बहुत कम निकलता है, यानी वेरी लिटिल यानी बहुत कम निकलता है। इसीलिए वो बहुत दिनों तक वो पानी बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कुछ ऐसा वर्ड मीनिंग है जिसको हम लोग जानने का आवश्यकता है हम लोगों का। तो यहाँ ऑल मतलब सभी होता है। लिविंग थिंग मतलब सजीव वस्तु होता है। नीड मतलब क्या होता है? जरूरत। नीड मतलब क्या बोलते हैं बाबू? जरूरत बोलते हैं। वाटर मतलब पानी होता है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव जीवित रहने के लिए।
इसका हिंदी क्या हो जाएगा? जीवित रहने के लिए यानी पानी की आवश्यकता होता है। द फ्यू मतलब थोड़ा सा, यानी कुछ कुछ प्लांट, सभी प्लांट रेगिस्तान में नहीं रहते हैं, कुछ कुछ प्लांट जो होते हैं वो रेगिस्तान में रहते हैं। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डिजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर, यानी कुछ प्लांट्स और एनिमल ऐसे होते हैं जो अपने आप को डेवलप कर लेते हैं डिजर्ट में, और वो उसका पानी की आवश्यकता कम होता है। रिक्वायर मतलब होता है जरूरत, यानी पानी का जरूरत क्या होता है? उसका कम होता है। एबिलिटी मतलब उसका क्षमता, एबिलिटी मतलब क्या होता है? उसका क्षमता होता है। द कैमल पॉपुलरली मतलब प्रसिद्ध बताए थे। कैमल मतलब ऊंट होता है। नॉन मतलब क्या होता है? नॉन मतलब जाना जाता है, ठीक है। आगे लिखा है एज द शिप, किस रूप में जाना जाता है? तो शिप मतलब जहाज, जहाज किसका जहाज? डिजर्ट का जहाज। डिजर्ट मतलब क्या बताए थे? रेगिस्तान बताए थे। दे कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, एक समय में बहुत सारा पानी पी लेता है। दे मतलब क्या होता है? वे लोग मतलब कैमल के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। और कैन मतलब क्या होता है? शकना, वो पानी एक समय में बहुत सारा पी सकता है। लॉट ऑफ वाटर मतलब बहुत सारा वाटर, है ना। आगे लिखा है कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। मतलब कैमल जो होता है एक साथ में जब पानी पी लेता है तो वो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। कैमल मतलब होता है ऊंट। कैन मतलब सकना, लिव मतलब क्या होता है? जीवित रहना, और विदाउट मतलब बिना पानी पिए, है ना। फोर मतलब बहुत सारे दिन तक ये जीवित रहता है। टुगेदर मतलब एक साथ, है ना। आगे लिखा है यहाँ पे द रीजन, उसका कारण क्या है? रीजन मतलब कारण होता है। इज द स्वीट वेरी लिटिल, उसका पसीना बहुत कम निकलता है। स्वीट मतलब पसीना होता है, वेरी मतलब बहुत होता है, लिटिल मतलब कम निकलता है, ठीक है, बहुत कम निकलता है। अब यहाँ क्वेश्चन लिखा है पहला कि व्हाट इज द कैमल पॉपुलरली नोन एज, कैमल को किस नाम से जाना जाता है? तो कैमल को यहाँ पे ऑप्शन लिखा है कि बोट ऑफ द वाटर। ये बोट मतलब क्या होता है? नाव। अब नाव के बारे में इसमें हम लोग चर्चा नहीं किए हैं, तो इस तरह से ये ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा। अगला लिखा है वेन ऑफ द डिजर्ट। अब वेन का भी बात नहीं हुआ है। वेन मतलब क्या होता है? गाड़ी होती है। अब गाड़ी के बारे में हम लोग इस पैसेज में हम लोग का बात नहीं हुआ है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। आगे लिखा है डी नंबर लिखा है लाइफ ऑफ द वाटर। लाइफ के बारे में भी इसमें बात नहीं किया गया। सॉरी, लाइफ ऑफ द डिजर्ट। लाइफ ऑफ द डिजर्ट का मतलब होता है कि इसका रेगिस्तान का जिंदगी के बारे में भी बात नहीं किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हम लोग बात किए थे कि सीप ऑफ द डिजर्ट हम लोग किसको कहते हैं? कैमल को कहते हैं। किसको कहते हैं बाबू? कैमल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन कैमल सर्वाइव। सर्वाइव मतलब जीवित रहना, पहले बता चुके हैं। विदाउट मतलब बिना, किसके बिना? वाटर के बिना। वाटर के बिना 4 डेज, वो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। क्यों रह सकता है? तो इसका ऑप्शन लिखा है कि दे स्वीट वेरी लिटिल। चलिए, हमको इसके बारे में पता नहीं है, आगे हम लोग चेक करते हैं। दे इट वेरी लिटिल, वो बहुत खाना खाता है, इसीलिए बहुत दिन तक वो रह सकता है पानी बिना पानी पिए। तो ये तो गलत बात हो गया, खाना खाने वाला बात ही नहीं हुआ है। दे स्लीप मतलब सोना, सोने का भी बात नहीं हुआ, तो ये भी खत्म हो जाएगा। वेरी लिटिल बहुत कम वो सोता है, इसीलिए वो बिना पानी पिए रह सकता है बहुत दिन तक, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। द ड्रिंक वेरी लिटिल, तो ये भी गलत हो जाएगा। ड्रिंक मतलब क्या होता है? पानी पीना। अब पानी बड़ी मतलब बहुत कम पिएगा तो जीवित कैसे रहेगा? पानी वो ज्यादा पी लेता है, तो ये इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, दे स्वीट वेरी लिटिल, इसका पसीना बहुत कम निकलता है। यहाँ लिखा है द रीजन इज द स्वीट ऑफ वेरी लिटिल वाटर, यानी इसका रीजन है कि उसका पसीना बहुत कम निकलता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों का ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसे 1-2 बार पढ़िएगा तो आपका इसका हिंदी भी पता हो जाएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद।